24 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काशी दौरा प्रस्तावित। काशी को मिलेगी 1450 करोड़ की परियोजना की सौगात। लगभग 25 परियोजना का होगा शिलान्यास। लखनऊ में बिजली कर्मियों की हड़ताल को देखते हुए पीएससी तैनात। शक्ति भवन पर बड़ी संख्या में हुई पुलिसकर्मियों की तैनाती। आज रात 10 बजे से 72 घंटे की हड़ताल का है ऐलान। लखीमपुर खीरी की युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। लखनऊ में देती थी ताइक्वांडो की ट्रेनिंग। परिजन जता रहे हत्या की आशंका। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी जानकारी। होम्योपैथिक फार्मासिस्ट चयनित अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी जानकारी, अहम खबर। 4 साल से लंबित फार्मासिस्ट भर्ती नियुक्ति न होने से नाराज है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे विधानसभा। तो पुलिस ने बैरिकेड लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोका है। पुलिस और अभ्यर्थियों में झड़प भी हुई। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, पुलिस ने सभी अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया। हिरासत में लेकर इको गार्डन धरना स्थल भेज दिया है। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, पुलिस और अभ्यर्थियों के बीच भी नोकझोंक हुई है और तमाम अभ्यर्थियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और इको गार्डन धरना स्थल भिजवा दिया है। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता दें, विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे विधानसभा। पुलिस ने बैरिकेड लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की। इस वक्त की बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता दें, होम्योपैथिक फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे विधानसभा। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, पुलिस और अभ्यर्थियों में तीखी नोकझोंक भी हुई और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रदर्शन की पुलिस बैरिकेड लगाकर अभ्यर्थियों को रोकने की कोशिश कर रही है और वहीं कई अभ्यर्थियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। और आपको बता दें कि इको गार्डन उन्हें धरनास्थल पर भिजवाया गया जहां पर तमाम अभ्यर्थियों को हिरासत में लेकर पुलिस ने रखवाया है। तो बिजनौर रिजर्व पुलिस लाइन में नीरज कुमार जादौन पुलिस अधीक्षक बिजनौर द्वारा आज परेड की सलामी लेकर परेड का निरीक्षण किया गया। शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहने के लिए दौड़ भी लगाई गई। अनुशासन और एकरूपता बनाए रखने के लिए टोलीवार ड्रिल कराया गया। साथ ही साथ आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। आपको बता दें कि परेड में सम्मिलित सभी पुलिसकर्मियों को दौड़ लगवाकर और व्यायाम के माध्यम से शारीरिक मानसिक रूप से फिट रहने के लिए प्रेरित किया गया। इसके बाद एसपी ने समस्त क्षेत्राधिकारी, थाना प्रभारी और परेड में प्रतिभाग करने वाली यूपी 112 की गाड़ियों का निरीक्षण किया। गाड़ियों का फिटनेस, समस्त दंगा निरोधक उपकरण और अन्य आवंटित उपकरणों की जांच कर संबंधित कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही रिजर्व पुलिस लाइन्स के भ्रमण और निरीक्षण के दौरान एसपी ने शास्त्रागार में शास्त्रों के रखरखाव और साफ सफाई, पुलिस सब्सिडियरी कैंटीन, पीआरवी गाड़ियों के रखरखाव के फिटनेस को चेक किया गया। पुलिस मेस में भोजन की गुणवत्ता को चेक कर साफ सफाई तथा खाने की उच्च गुणवत्ता बनाए रखने के लिए प्रतिसार निरीक्षक व संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। तो पुलिस अधीक्षक ने निरीक्षण किया है। आपको बता दें कि पुलिसकर्मियों की फिटनेस के लिए रनिंग भी करवाई गई। बिजनौर में इसका आयोजन किया गया था। कैंटीन से लेकर अन्य व्यवस्थाओं का भी इस दौरान जायजा लिया गया और क्या कुछ सुविधाएं मिल रही है और मिलनी चाहिए, इसको लेकर भी आज निरीक्षण किया गया। तो पुलिसकर्मियों की फिटनेस के लिए आज रनिंग भी कराई गई थी। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, कोरोना के मिले 2 नए मरीज। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, 10 दिन बाद कोरोना के मरीज सामने आए हैं। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, कोरोना के 2 नए मरीज सामने आए। 10 दिन बाद कोरोना के मरीज आए सामने और शहर में अब एक्टिव केसों की संख्या 5 हो चुकी है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, 10 दिन में कोरोना के 2 नए मरीज सामने आए हैं और 10 दिन में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़ गई है। बड़ी जानकारी, अहम खबर, 10 दिन बाद कोरोना के मरीज सामने आए हैं। शहर में अब एक्टिव केसों की संख्या कुल मिलाकर 5 हो चुकी है। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता रहे हैं, शहर में अब एक्टिव केसेस की संख्या 5 हो चुकी है।
वहीं लखनऊ से एक और बड़ी जानकारी, स्वास्थ्य विभाग के रडार पर 3 अस्पताल, गोमती नगर इलाके के 3 निजी अस्पताल रडार पर है। साइकल्प हॉस्पिटल के खिलाफ शिकायत मिली थी। विनोद और गाटनी एंड मदर केयर के खिलाफ शिकायत दी गई। साइकल्प अस्पताल का नवीनीकरण नहीं मिला, अस्पताल में कई तमाम खामियां भी पाई गई है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर अहम जानकारी से आपको रूबरू कराते हैं। साइकल्प अस्पताल का नवीनीकरण किया गया, इस वक्त की बड़ी जानकारी लखनऊ से। स्वास्थ्य विभाग के रडार पर 3 अस्पताल और गोमती नगर इलाके के 3 निजी अस्पताल रडार पर है। अस्पताल में कई तमाम खामियां भी पाई गई और 2 अस्पतालों में कोई एमबीबीएस डॉक्टर नहीं मिला। तीनों अस्पतालों को नोटिस जारी किया गया। बड़ी जानकारी हम खबर आपको बता रहे इस वक्त की। स्वास्थ्य विभाग के रडार पर 3 अस्पताल और गोमती नगर इलाके के 3 निजी अस्पताल रडार पर है। वहीं हरदोई से बड़ी जानकारी, पागल कुत्ते ने 4 बच्चों को घायल कर दिया। घर के बाहर खेल रहे बच्चों पर हमला किया है। कुत्ते के काटने से सभी 4 बच्चों को भर्ती करवाया गया। 3 बच्चों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। एक बच्चे को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। टडियावा थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव का ये पूरा मामला, जहां पर 3 बच्चों को तो इलाज के बाद घर भेज दिया गया, लेकिन एक बच्चा अभी भी भर्ती है जिसका इलाज जारी है। तो पागल कुत्ते ने 4 बच्चों को काटकर घायल किया है। घर के बाहर बच्चे खेल रहे थे जब कुत्ते ने हमला किया। कुत्ते के काटने से सभी 4 बच्चे घायल हुए। 3 बच्चों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है अस्पताल से, लेकिन एक बच्चे को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो घर के बाहर 4 बच्चे खेल रहे थे जिन पर कुत्तों ने हमला कर दिया और पागल कुत्ते ने 4 बच्चों पर हमला किया है, जिसके बाद आपको बता दें कि 4 बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और इलाजरत है। जिसके बाद 3 बच्चों को छुट्टी तो मिल गई, वहीं एक बच्चे को अभी भी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बच्चे गोपालपुर टडियावा यही पड़ता है बगल में, वहीं से आए थे। 4 को कुत्ते ने काट लिया था। एक की हालत ज्यादा गंभीर थी, उसको भर्ती कर लिया गया। कुत्ते का है और उनको रेबीज का 4 को इंजेक्शन लगवा दिया गया और प्राथमिक उपचार करके 3 को घर भेज दिया गया। एक मरीज भर्ती है। तो अब तक वोटर बनने के 13,527 आवेदन मिले हैं। बड़ी जानकारी आपको बता दें, 11 मार्च से शुरू हुआ था पुनरीक्षण अभियान। मतदाता सूची में नाम शामिल करने का आज आखिरी दिन है। नाम हटवाने के लिए मतदान केंद्र पर आवेदन किए गए। 528 नाम हटाने के लिए आए। बड़ी जानकारी आपको बता रहे इस वक्त की बड़ी खबर है जानकारी। 528 नाम हटाने के लिए आके आए हैं। और लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, अब तक वोटर बनने के 13,527 मामले। 11 मार्च से शुरू हुआ था पुनरीक्षण अभियान। मतदाता सूची में नाम शामिल करने का आज आखिरी दिन। नाम हटवाने के लिए मतदान केंद्र पर आवेदन आज कर सकते हैं। बड़ी जानकारी आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर है जानकारी लखनऊ से। वहीं लखनऊ से एक और बड़ी जानकारी, विश्व के 100 प्रदूषित शहरों से राजधानी लखनऊ बाहर। राजधानी में हवा को स्वच्छ बनाने के प्रयास आ रहे काम। पिछले साल विश्व के टॉप 100 प्रदूषित शहरों में 54वें स्थान पर था शहर। वहीं IQ एयर की ओर से जारी रिपोर्ट में खुलासा किया गया है। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी में हवा को स्वच्छ बनाने के लिए इस वक्त की बड़ी जानकारी, लखनऊ विश्व के 100 प्रदूषित शहरों से राजधानी लखनऊ बाहर। राजधानी में हवा को स्वच्छ बनाने के प्रयास अब काम आ रहे हैं। IQ एयर की ओर से जारी रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है, जहां पर 100 लिस्ट में राजधानी लखनऊ अब बाहर है। वहीं लखनऊ से एक और बड़ी जानकारी, लोहिया संस्था की इमरजेंसी में बढ़ेंगे बेड। लोहिया संस्था में बढ़ेंगे 60 नए बेड। हर बेड पर होगी ऑक्सीजन पाइपलाइन। AC और अन्य सुविधाएं भी मौजूद होंगे। बड़ी जानकारी आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर है जानकारी। लोहिया संस्था में 60 नए बेड बढ़ाए जाएंगे। हर बेड पर होगी ऑक्सीजन पाइपलाइन और AC और अन्य सुविधाएं भी मौजूद होंगी। हर बेड पर होगी ऑक्सीजन पाइपलाइन। बड़ी जानकारी, हम खबर आपको बता दें इस वक्त की बड़ी जानकारी लखनऊ से। लोहिया संस्था की इमरजेंसी में बेड बढ़ेंगे। लोहिया संस्था में बढ़ेंगे 60 नए बेड। हर बेड पर होगी ऑक्सीजन पाइपलाइन। तो AC और अन्य सुविधाएं भी मौजूद होंगी। बड़ी जानकारी आपको बताते हैं, हर बेड पर होगी ऑक्सीजन पाइपलाइन की सुविधा। बड़ी जानकारी, हम खबर लखनऊ से। लोहिया संस्था की इमरजेंसी में बढ़ेंगे बेड और लोहिया संस्था में 60 नए बेड बढ़ेंगे। हर बेड पर होगी ऑक्सीजन पाइपलाइन। तो AC और अन्य सुविधाएं भी मौजूद होंगे।
बड़ी जानकारी आपको बता दें, हर बेड पर ऑक्सीजन की सुविधा। तो बिजनौर के चांदपुर नगर में सिविल जज जूनियर डिवीजन न्यायालय में विचाराधीन गोवध अधिनियम पशु क्रूरता के मामले में पीठासीन अधिकारी कठोर कारावास और 1,000 रुपए का अर्थदंड दिया। पशु क्रूरता अधिनियम में 50-50 रुपए के अर्थदंड के साथ जुर्माना जमा करने पर 15 दिन के कारावास की सजा सुनाई। बता दें कि नूरपुर थाना क्षेत्र के गामड़ी में कुछ लोगों द्वारा गोवध किए जाने की सूचना पुलिस को दी। सूचना के आधार पर थानाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने मौके पर पहुंचकर दबिश दी और गाय काटते हुए 4 लोगों को रंगे हाथ दबोचा, जिस पर न्यायालय ने कार्रवाई करते हुए अपना फैसला सुनाया। लखनऊ से बड़ी जानकारी, यूपी डीजीपी की रेस में 1988 बैच का आईपीएस अफसर, 1988 बैच के 5 आईपीएस अफसर डीजीपी के रेस में आके हैं। कार्यवाहक डीजीपी डीएच चौहान 31 मार्च को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। डीजी जेल आनंद कुमार और डीजी सीबीसीआईटी विजय कुमार की दावेदारी मजबूत दिख रही है। कार्यकाल के आधार पर आनंद और विजय कुमार की दावेदारी मजबूत। वहीं डीएस चौहान के स्थायी डीजीपी बनने पर मिल सकता है सेवा विस्तार। वरिष्ठतम आईपीएस अफसरों का पैनल भेजने की तैयारी। 1988 बैच के आईपीएस अफसरों में डॉक्टर डीएस चौहान, डॉक्टर राजकुमार विश्वकर्मा शामिल, अनिल कुमार अग्रवाल, आनंद कुमार और विजय कुमार शामिल। अनिल कुमार अप्रैल में और डॉक्टर राजकुमार मई माह में हो रहे सेवानिवृत्त। डीजी नागरिक सुरक्षा मुकुल गोयल 1987 बैच के अकेले अफसर। 11 मई 2022 को यूपी सरकार ने मुकुल गोयल को डीजीपी पद से हटा दिया था। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे इस वक्त की डीएस चौहान के स्थायी डीजीपी बनने पर मिल सकता है सेवा। आनंद कुमार और विजय कुमार भी शामिल है। अनिल कुमार अप्रैल में, डॉक्टर राजकुमार मई माह में हो रहे सेवानिवृत्त। डीजी नागरिक सुरक्षा मुकुल गोयल को भी जिम्मेदारी। तो प्रयागराज से बड़ी जानकारी, सांसद रीता बहुगुणा जोशी के लिए राहत भरी खबर। सिविल लाइन्स थाने में दर्ज केस को वापस लेगी सरकार। मुकदमा वापस लिए जाने से संबंधित जानकारी मांगी गई। प्रयागराज के महापौर रहते दर्ज हुआ था मुकदमा। फतेहपुर बिछुआ में जमीन के दस्तावेज छेड़छाड़ का था आरोप। 2008 में सिविल लाइन्स थाने में दर्ज हुआ था मुकदमा। बड़ी जानकारी हम खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। प्रयागराज की महापौर फतेहपुर बिछुआ में बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सांसद रीता बहुगुणा जोशी के लिए राहत भरी खबर। सिविल लाइन्स थाने में दर्ज केस को वापस लेगी सरकार। मुकदमा वापस ले जाने से संबंधित जानकारी मांगी गई। प्रयागराज के महापौर रहते दर्ज हुआ था मुकदमा। लखनऊ से एक और बड़ी जानकारी आपको बता दें, उत्तर प्रदेश पुलिस का ऑपरेशन माफिया जारी। अपराधियों पर वज्र बनाकर गिरती है यूपी पुलिस। मेरठ, आगरा और बरेली की पुलिस सबसे आगे। अपराधियों से लोहा लेने में मेरठ पुलिस सबसे आगे। एनकाउंटर करने में मेरठ पुलिस सबसे आगे। दूसरे नंबर पर आगरा, बरेली, तीसरे पायदान पर मेरठ पुलिस ने अब तक 63 अपराधियों को किया ढेर। 2017 में अब तक 63 अपराधियों को ढेर किया। एनकाउंटर में आगरा दूसरे तो बरेली पुलिस तीसरे नंबर पर है। पीएम मोदी, अमित शाह कानून व्यवस्था की कर चुके हैं तारीफ। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, मेरठ पुलिस ने अब तक 63 अपराधियों को ढेर कर दिया है और 2017 से अब तक 63 अपराधियों को ढेर किया। एनकाउंटर में आगरा दूसरे स्थान पर, बरेली। बड़ी जानकारी, उत्तर प्रदेश पुलिस का ऑपरेशन माफिया लगातार जारी है। दूसरे नंबर पर आगरा, बरेली तीसरे पायदान पर। इस बीच एक और बड़ी जानकारी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 2 दिवसीय लखनऊ दौरा। 18 मार्च शनिवार को 2 दिवसीय यात्रा पर पहुंचेंगे लखनऊ। सीएम योगी के साथ कई विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण शिलान्यास। हजारों करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास। वहीं कालवीन तालुकेदार कॉलेज ग्राउंड में लोकार्पण एवं शिलान्यास। अन्य कार्यक्रमों में भी सम्मिलित होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 2 दिवसीय लखनऊ दौरा। 18 मार्च शनिवार को 2 दिवसीय यात्रा पर पहुंचेंगे लखनऊ। सीएम योगी के साथ कई विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। अन्य कार्यक्रमों में भी सम्मिलित होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कालवीन तालुकेदार भी पहुंचेंगे। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 2 दिवसीय लखनऊ दौरा।
इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आपको बता दें, माफिया अतीक अहमद के 2 नाबालिग बेटे। बड़ी जानकारी अहम खबर, कथित तौर पर लापता होने के रहस्य से उठ सकता है पर्दा। प्रयागराज की सीजेएम कोर्ट में होगी मामले में सुनवाई। घूमनगंज पुलिस स्पष्ट रिपोर्ट करेगी दाखिल। पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने लौटा दी थी रिपोर्ट, सीलबंद लिफाफे में पेश की गई। बड़ी जानकारी अहम खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर अहम जानकारी, बड़ी खबर अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। बड़ी जानकारी अहम खबर आपको बता दें, प्रयागराज की सीजेएम कोर्ट में होगी मामले की सुनवाई। घूमनगंज पुलिस स्पष्ट रिपोर्ट करेगी दाखिल। बड़ी जानकारी आपको बता दें, माफिया अतीक अहमद के 2 नाबालिग बेटे। इस वक्त की बड़ी खबर अहम जानकारी, कथित तौर पर लापता होने के रहस्य से पर्दा उठ सकता है। प्रयागराज की सीजेएम कोर्ट में होगी मामले में सुनवाई। घूमनगंज पुलिस स्पष्ट रिपोर्ट करेगी दाखिल। पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने लौटा दी थी रिपोर्ट। बड़ी जानकारी, माफिया अतीक अहमद के 2 नाबालिग बेटे, कथित तौर पर लापता होने के रहस्य से उठ सकता है पर्दा। प्रयागराज की सीजेएम कोर्ट में होगी मामले की सुनवाई। इस वक्त की बड़ी खबर अहम जानकारी आपको बता दें, बड़ी जानकारी अहम खबर आपको बता रहे हैं। अतीक अहमद के 2 नाबालिग बेटे, कथित तौर पर लापता होने के रहस्य से उठ सकता है पर्दा। प्रयागराज की सीजेएम कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी। वहीं सीतापुर में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां देर रात एक शख्स को उसी के घर में घुसकर हत्या कर दी। शख्स की धारदार हथियार से हत्या करती उसके पूरे शरीर पर चाकुओं और बांके से कई बार वार किया गया। आपको बता दें, लहरपुर कोतवाली इलाके के मोहल्ला कटरा में छत के ऊपर धारदार हथियार से मारकर एक युवक की हत्या की गई। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार नगर के मोहल्ला कटरा में देर रात करीब 2 बजे शोभित बाजपेयी पुत्र धर्मदत्त बाजपेयी उम्र 33 वर्ष पर अज्ञात व्यक्ति ने के द्वारा धारदार हथियार से हमला किया गया और मौके से फरार हो गया। शोभित के चिल्लाने की आवाज पर घर के लोग जब छत पर पहुंचे तो दीवार पर सीढ़ी लगी हुई थी। घायल शोभित ने बताया कि चोर ने उस पर हमला कर दिया। परिजनों के द्वारा उसको ई रिक्शा से लादकर नजदीकी सरकारी अस्पताल लहरपुर में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर आ गई और घटना से इलाके में सनसनी फैली है। सूचना मिलते ही पुलिस क्षेत्राधिकारी सुजीत कुमार दुबे भी मौके पर आ गए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो सीतापुर में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। की ओर भागे। अच्छा। और जब दरवाजा खोला ऊपर का तो देखा खून में लथपथ थे। तो हमने पूछा क्या हुआ, तो कहा कि चोर था। तो हमने कहा कहाँ से आया, तो कहा बाहर सीढ़ी लगी यहाँ से आया है। तो हमने कहा गया कहाँ, तो कहा नीचे गया। तो हम ऊपर से कूद के नीचे देखे कोई नहीं दिखा। अच्छा। तो हमसे बोले कि हमको अस्पताल ले चलो और वहीं छत पे गिर गए और हम जो है फिर वही सीढ़ी से चढ़ के ऊपर आए। सारे लोग इकट्ठा हो गए, फिर उनको बांध के जो कटा था वो लेके अस्पताल आया। अस्पताल लाया यहाँ घटनास्थल का और देखा है तो काफी पहलुओं पे घर वालों से बात हुई। उसके क्रम में पूरी जांच की जा रही है। जो शव है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम के बाद क्या क्या चोटें होगी स्पष्ट हो जाएगी। और घर वालों ने अभी तंदुरुस्त है, किसी से दुश्मनी आदि की बात नहीं बताई, परंतु वो काम करते थे, बाहर रहते थे, तो उन सब चीज़ों को भी देखा जा रहा है कि कहीं किसी से कोई विवाद कभी हुआ हो, इस बात को भी जांचा जा रहा है। सभी पहलुओं पे अभी हम लोग जांच कर रहे हैं और जो विवेचना है उसमें सभी पहलुओं को जांच करने के बाद जो सच है उसको निकालेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता ज्योति सैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्योति, क्या कुछ पूरी जानकारी इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल क्या अपडेट है? जी, जैसा कि आपको बता दें कि जनपद सीतापुर के लहरपुर कोतवाली इलाके में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहाँ पे जो है एक 35 वर्षीय युवक की जो है देर रात को जो है हत्या हो जाती है। और हत्या का कारण ये भी गुत्थी उलझी वहां पे नजर आ रही है कि एक व्यक्ति जो है सीढ़ी ला करके और छत के चढ़ के तो उसने हत्या की है। वह हत्या को लेकर के कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। मौके पर जो है
यहाँ के जो सुशील घुले हमारे कप्तान साहब जो है मौके पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। अब हर एंगल से पुलिस जांच पड़ताल कर रही है कि हत्या का कारण क्या है, वजह क्या है। अभी तक जो है हत्या का कारण पता यहाँ पे नहीं लगा पाई पुलिस। बिल्कुल ज्योति, कहीं ना कहीं देखिए जिस तरीके से वारदात को अंजाम दिया गया है, साफ तौर पर इस इलाके में पुलिस का कोई भी खौफ जो है बदमाशों में नजर नहीं आ रहा। जी, यही तो सवाल उठता है कि देर रात को चोरी की नीयत से आया, कैसे आया, ये भी पुलिस सुलझाने में लगी हुई है। लेकिन हत्या तो हुई है, ये तो पक्का है कि हत्या की गई है और काफी धारदार हथियार से की गई है। और कई जगह इनके शरीर से जो है मृतक युवक के धारदार हथियार के इसके निशान भी पाए गए। हालांकि अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन अस्पताल जाते समय रास्ते में बदमाशों की पहचान हो पाई है फिलहाल? अभी तक कोई भी पुलिस द्वारा जो है कोई बदमाश की पहचान न कर पाया, न बदमाश को पकड़ा गया है। और मौके पुलिस की टीम बनाकर गठित करके जो है पुलिस जो है ये कह रही है अपने बयानों पे कि जल्द ही पुलिस जो है अपराधी को पकड़ के लाएगी। ठीक है ज्योति, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लखनऊ से एक और बड़ी जानकारी, संभल के कोल्ड स्टोरेज के गिरने का मामला। मुख्यमंत्री योगी ने मुआवजे का ऐलान कर दिया है। हादसे पर सीएम ने मुआवजे का ऐलान किया। मृतकों के परिजनों को 2 लाख की आर्थिक मदद भी दी जाएगी। गंभीर घायलों को 50-50 हजार रुपए मिलेंगे। घायलों का निःशुल्क उपचार कराने के निर्देश। सीएम ने हादसे की जांच के लिए कमेटी गठित की है। कमिश्नर डीआईजी मुरादाबाद की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया। कमेटी हादसे के कारणों की जांच पर शीघ्र रिपोर्ट देगी। संभल के कोल्ड स्टोरेज हादसे में अब तक 8 की मौत। बड़ी जानकारी है, अहम खबर आपको बता दें, घायलों का निःशुल्क उपचार। सीएम ने हादसों की जांच के लिए कमेटी गठित करती है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख की सहायता राशि दी जाएगी। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता दें, कमेटी को हादसे को लेकर रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए। जल्द से जल्द रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। तो कोल्ड स्टोरेज के गिरने पर आपको बता दें कई लोगों की जान गई, कई लोग अभी भी घायल हैं। और मुख्यमंत्री योगी ने मुआवजे का ऐलान किया है। हादसे में सीएम ने मुआवजे का ऐलान करते हुए 2 लाख रुपए मृतकों के परिजनों को और इसके साथ ही 50,000 रुपए घायलों को देने की घोषणा की है। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर कोल्ड स्टोरेज के गिरने से एक बड़ा हादसा हुआ। तो कन्नौज से एक और बड़ी जानकारी, गरीबों से पीएम आवास के बदले मांगी जा रही है रिश्वत। प्रधानपति का 10,000 रुपए रिश्वत मांगते वीडियो हुआ वायरल। रिश्वत न देने पर दूसरी किस्त रुकवाने की धमकी भी दी जा रही है। तालग्राम ब्लॉक की अमोलर ग्राम पंचायत का मामला, प्रधान राम जानकी के पति रामप्रकाश का रिश्वत मांगते वीडियो वायरल हुआ है। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, गरीबों से पीएम आवास के बदले रिश्वत मांगी जा रही है। प्रधानपति का 10,000 रुपए रिश्वत मांगते वीडियो वायरल। रिश्वत न देने पर दूसरी किस्त रुकवाने की भी धमकी दी जा रही है। प्रधानपति का 10,000 रुपए रिश्वत मांगते वीडियो वायरल। बड़ी जानकारी, रिश्वत न देने पर दूसरी किस्त रुकवाने की भी धमकी दी जा रही है। तालाग्राम ब्लॉक के अमोलर ग्राम पंचायत का ये पूरा मामला। बड़ी जानकारी, यहां पर पीएम आवास योजना के बदले रिश्वत मांगने का वीडियो वायरल हो रहा है। अलग उससे कोई मतलब नहीं है। 15,000 रुपए 10,000 मांग रहे थे, मैं 7,000 थे। 7,000 तुमने दिया? 7,000 थे। अच्छा, जबरदस्ती मांगे 7,000? 7,000 देना है, मांग रहे हम लोग दे ही नहीं पाए। इतने में कोई काम हुई? हाँ, 10,000 मांग रहे थे, मैं 7,000 थे। 7,000 तुमने दिया? 7,000 थे। अच्छा, जबरदस्ती मांगे 7,000? 7,000 देना है, मांग रहे हम लोग दे ही नहीं पाए। इतने में कोई काम हुई? हाँ, 10,000 रुपए आप ले दे देना, इसके बाद तो कन्नौज की प्रभारी मंत्री रजनी तिवारी ने सरकार के अखंड रामायण के आदेश पर कटाक्ष करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि उन्होंने भगवान राम का नाम तो लिया, उनको सद्बुद्धि आ गई, हम यही कहेंगे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मंत्री ने जल्द ही बंद पड़े काउ मिल्क प्लांट का चालू कराने की बात कही। अपने दूसरे निरीक्षण के सवाल पर उन्होंने कहा कि हम यहां समस्याओं को हल करने के लिए आते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि जितनी समस्याएं आ रही है उनका जल्द से जल्द समाधान हो जाए। कन्नौज के विकास कार्यों के बारे में बताते हुए मंत्री ने कहा कि हम लोग काम में विश्वास रखते हैं। हमारे पास अभी जो चीजें सामने रखी गई और विस्तृत रूप से चर्चा हुई, अधिकारियों को हमने निर्देश भी दिए हैं। उन विषय पे आपने जो विषय रखा है इसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। कन्नौज में आपका दूसरा दौरा है, पिछली बार हम लगातार आते रहेंगे।
और हमारी सरकार की यही इच्छा है और यही नीति है कि हम लोग समस्याओं को समस्या न बना रहने दें। समस्याओं को हम लोग देखें और समस्याओं को सुने और पूछें और समस्याओं को हम लोग समाधान करें। इसको लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद ने अखंड रामायण के सरकारी आदेश को अपनी जीत बताया, इस पे आप क्या? चलिए, उन्होंने रामचरितमानस का नाम तो लिया और हम तो कहते हैं कि जो भी भगवान का नाम लेता है, भगवान का अनुसरण करता है, जो वो कहते हैं, और उनको सद्बुद्धि आ गई, हम यही कहेंगे। गाजियाबाद में महिला से चेन स्नैचिंग का वीडियो सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि घर के बाहर एक महिला तख्त पर बैठी है। तभी ब्लैक कलर की बाइक पर दो बदमाश आए। एक बाइक पर बैठा रहता है और बाइक स्टार्ट रखता है। तभी पीछे बैठा बदमाश बाइक से उतरकर महिला के पास जाता है, झपट्टे से चेन खींचने लगता है। पहली बार में यह सफल हो जाता है, लेकिन महिला गिर पड़ती है। तभी मौका पाकर दूसरी बार में वो चेन स्नैच करता है और बाइक पर बैठकर अपने साथी के साथ फरार हो जाता है। घटना लोगों की लूनी के क्षेत्र के इंद्रपुरी कॉलोनी में बुधवार शाम का है, लेकिन वीडियो गुरुवार को सामने आया। पीड़ित महिला का कहना है कि शाम के टाइम वह घर के बाहर बैठी थी, तभी दो बदमाश आए और पीछे से चेन छीन लिया। एसीपी रजनीश उपाध्याय ने कहा, थाना लूनी बॉर्डर के इंद्रपुरी चौकी क्षेत्र में महिला ने चेन स्नैचिंग की है। घटना को शीघ्र खुलासे के लिए पुलिस टीम गठित करके सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस और अन्य तरीकों से लुटेरों को पहचान की जा रही है। थाना लोनी बॉर्डर के इंदिरापुरी चौकी के अंतर्गत एक महिला से चैन स्नैचिंग की सूचना प्राप्त हुई है। इसमें तहरीर प्राप्त करके अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है तथा टीम का गठन कर दिया गया है। सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस और स्थानीय सूचनाओं के द्वारा लुटेरों की पहचान की जा रही है और इसमें जल्द से जल्द घटना का अनावरण किया जाए। कन्नौज के मकरंद नगर में अधिशासी अभियंता कार्यालय पर हड़ताल की जा रही है। बता दें कि 3 दिन से बिजली कर्मचारी हड़ताल पर बैठे। जिले में बिजली व्यवस्था चरमराई हुई और कई स्थानों पर बिजली ठप है। इस बारे में हड़ताल चली थी हम लोग की, जिसमें माननीय ऊर्जा मंत्री से 3 दिसंबर को समझौता भी हुआ था। अब हम लोग जो हड़ताल कर रहे हैं ये मुख्यालय पे है, सर्कल ऑफिस है हमारा। यहाँ पे हमारी मांग यही है कि जो हमने 3 दिसंबर 2022 को समझौता किया था माननीय ऊर्जा मंत्री से, उसको अमल में लाया जाए, जिसके लिए अभी कोई सहमति नहीं बन पा रही है ऊर्जा मंत्री से। बाकी हमारा केंद्रकारी जो पदाधिकारी हैं वो वहाँ पे लखनऊ से जैसा निर्देश करेंगे वैसा आगे किया जाएगा। फिलहाल हमारा 16 तारीख रात 10 बजे से कल से हड़ताल शुरू हो गई है। तो कब तक ये रहेगी हड़ताल? अभी 72 घंटे की हड़ताल है। 3 दिन का है, आज हमारा पहला दिन है। लखनऊ से बड़ी जानकारी। बिजली कर्मियों की हड़ताल को देखते हुए पीएससी तैनात, विद्युत उपकेंद्रों पर भारी पुलिस बल तैनाती, शक्ति भवन पर बड़ी संख्या में पीएससी की तैनाती। हड़ताल को देखते हुए पीएससी और पुलिस फोर्स तैनात किए गए। बड़ी जानकारी आपको बता दें, लखनऊ से बिजली कर्मियों की हड़ताल को देखते हुए पीएससी तैनात, विद्युत उपकेंद्रों पर भारी पुलिस बल तैनात, शक्ति भवन पर बड़ी संख्या में पीएससी की तैनाती की गई। हड़ताल को देखते हुए पीएससी और पुलिस फोर्स तैनात। तो विद्युत उपकेंद्रों पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है और विद्युत उपकेंद्रों पर पुलिस की तैनाती, शक्ति भवन पर बड़ी संख्या में पीएससी मौजूद। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतने। देश और प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। True